नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूपीएससी स्टूडेंट में। आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी संबंधित वीडियो देख सकते हैं। अभी जस्ट हमने स्टार्ट किया है, तो आज हम देखेंगे मुद्रा और बैंकिंग के बारे में। मुद्रा वही जो हम लोग पैसा खर्च करते हैं, लोगों को देते हैं, तो हम जानेंगे मुद्रा होता क्या। मुद्रा अर्थात पैसा। पैसे से हम लोग सुने हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, उसके बिना कोई काम जीवन में नहीं हो सकता। पैसे के बिना, पैसे का मतलब लोग कहेंगे कि सर प्यार पैसे से बड़ा तो प्यार है। तो प्यार तो होगा, लेकिन पैसे रहेंगे तभी। प्यार तो हो जाएगा, लेकिन उसमें जो उससे जीने के लिए, जीवन को जीने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा। तो पैसा जो है एक तरीके से मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची, बुआ फूफा और सब लोग की ज़रूरत। कोई अपनी पत्नी भी हो, वो भी नाराज़ हो जाएगी अगर उससे पैसा ना दो। तो पैसा उसको भी चाहिए, उसे शॉपिंग करवाने के लिए, साड़ी खरीदवाओ और बहुत सारा। सबसे ज़्यादा ज्वेलरी की शौकीन होती हैं औरतें, उनको जो है ज्वेलरी खरीदवाओ, गहना और गले मन का, कान मन का, नाक मन का, सब बहुत सारी चीज़ें वो लोग परचेज करती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे औरतें खरीदती हैं। और आप लोगों ने हाल ही के दिनों में देखा होगा, जो है भारत सरकार जो है बहुत सारे गहने जो है खरीद रहा है, गोल्ड खरीद रहा है। गोल्ड खरीद करके वो रिजर्व में रख रहा है। जो है आप देखेंगे सबसे अच्छा जो होता है, पैसे से पैसा आप रखो, लेकिन अगर साथ में जैसे आपकी औरत है, आपकी बीवी है, या आपके मम्मी हैं, या आपकी बहन है, कोई भी औरत, उनको सबसे पसंद क्या होता है? आभूषण पसंद होता है। तो आपको पैसा बचाना है अगर, तो सबसे ज़्यादा आभूषण खरीदिए और जो है उसे अपने घर में रखिए। और जब उससे क्या होगा, एक तो ये होगी कि जो औरतें होंगी वो भी खुश रहेंगी, उनको गहना मिल जाएगा। और आपका जब कभी दिन, भगवान ना करे ऐसा कभी दिन आए आपको, कभी आपका दिन बुरा, तो वही गहना औरतें निकाल करके आपको देंगी खर्चा करने के लिए। पैसा रहेगा तो, और उस गहने को वो बहुत हिफाजत से बचा के रखती हैं। तो इसी में हम देखेंगे आगे, हम पढ़ेंगे मुद्रा मतलब पैसा होता क्या है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे मुद्रा पढ़ेंगे, तो मुद्रा में देखेंगे आगे। इसमें मुद्रा जो है एक ऐसी चीज़ है जिसे हम आम लोग आम भाषा में से लेन देन में उपयोग करते हैं, सामान्य रूप से इसे लेन देन में स्वीकार करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। इस प्रकार जो है मुद्रा की जो स्वीकारिता होती है, जो लेन देन होती है, वो उसका एक गुण होता है कि उसे सब लोग लेना चाहते हैं। अब हम आगे देखेंगे इसमें मुद्रा के क्या क्या कार्य हैं। तो मुद्रा के कार्य जैसे कि विनिमय का जो है माध्यम होना, और उसके बाद हम देखेंगे इसमें मूल्य का आधार होना, मूल्य भंडार होना। जैसे इसमें आप देख सकते हैं 2000, 100, और उसके बाद हम तीसरा इसमें देखेंगे लेखांकन की इकाई, कि लिखा जैसे मुद्रा में जैसे सिक्का हो जाता है और किसी को लिख करके दे दिया, जैसे चेक। और विनिमय का भंडार, तो ये हो गया विनिमय का माध्यम। उसके बाद हम देखेंगे इसमें वैधानिक मुद्रा, लीगल टेंडर क्या होता है ये देखेंगे। उसके बाद हम इसमें देखेंगे वैधानिक मुद्रा वह मुद्रा होती है जिससे हम ऋणों के निपटान समेत सभी प्रकार की लेन देन एवं स्वीकार्यता करना कानूनी रूप से आवश्यक होता है, उसे जो है हम वैधानिक मुद्रा कहते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ लीगल टेंडर, मतलब लीगल टेंडर आप जब देखे होंगे, जब मोदी जी 2016 में 1000 और 500 का नोट बंद किए थे, तो आप देखे थे कि मोदी जी ने कहा था कि आज रात से 1000 और 500 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। यही बोले थे ना। ये तो नहीं बोले थे कि
अब ये नहीं चलेंगे, बोले थे लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो इसमें आप देखेंगे लीगल टेंडर में मतलब है क्या, मतलब लीगल टेंडर में होता है जैसे लिमिटेड और एक होता है अनलिमिटेड। मतलब लिमिटेड मतलब सीमित और अनलिमिटेड मतलब असीमित। असीमित तो हम आगे इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ लीगल टेंडर। लीगल टेंडर में हम देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे एक सीमित होता है, एक असीमित। तो सीमित मुद्रा वो होता है जिसे हम एक सीमा तक सीमित करके ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते, सीमित रूप में स्वीकार करते हैं। तो उसे हम जैसे हम मान सकते हैं सिक्के को, और असीमित जो दूसरा है तो उसे हम जानेंगे इसे जो है बिना किसी सीमा के हम स्वीकार कर सकते हैं। तो इसे जो है अनिवार्य रूप से स्वीकार कर सकते हैं, तो इसे हम जो है असीमित में डालेंगे। तो जैसे हम कह सकते हैं नोट और बैंक, ये सारी चीज़ें। उसके बाद अब हम देखेंगे आगे इसमें मुद्रा की मांग। अब हम इसमें देखेंगे आगे मुद्रा की मांग। तो मुद्रा की मांग में क्या है, जैसे द लेवल ऑफ इनकम, इसमें देखेंगे जो आपकी आय का स्तर है। उसके बाद हम देखेंगे द लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट, जो इसमें ब्याज का दर है, ब्याज की जो दर है वो देखेंगे। उसके बाद अब हम इसमें आगे जैसे मुद्रा की मांग दो मेजर फैक्टर पर जो है निर्भर करती है, जैसे एक आय का स्तर और दूसरा ब्याज की दर का स्तर। अब इसमें हम आगे एक ब्याज की दर का स्तर, अब हम इसमें आगे देखेंगे। यह ध्यान देने योग्य बात है कि मुद्रा की मांग और आय के स्तर के बीच सकारात्मक संबंध है। और दूसरा हम देखेंगे मुद्रा की मांग और ब्याज दर के मध्य जो है इसमें उल्टा संबंध होता है। उल्टा मतलब विपरीत या नकारात्मक संबंध होता है। जैसे हम इसे जो है एक मैप के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा, आप माना कि हम आपको बताएं कि जैसे ये है आपका, ये हो गया बढ़ने का मुद्रा जो बढ़ेगा, और ये हो गया ब्याज, ये हो गया ब्याज, ठीक है। अब ऐसे बीच में कर्व खींच दीजिए, एक वक्र खींचिए। उसके बाद आप जैसे जैसे मुद्रा आपका बढ़ेगा वैसे जब ये वक्र खींचें, तो वक्र खींचेंगे जब आप ये देखिए एक ऐसे आधार रेखा खींच दीजिए, हो गया। मैं कैसे बताऊं आपको, एक आधार रेखा ऐसे खींच दीजिए और एक ऐसे समझ लीजिए ट्रायंगल जैसा, त्रिभुज जैसा 90 डिग्री। उसके बाद एक वक्र खींच दीजिए, ठीक है। अब ये जो आधार रेखा है उसे आप मान लीजिए आय, और जो लंबवत रेखा है उसे आप मान लीजिए इंटरेस्ट। तो आप देखेंगे जितना ज़्यादा कमाएंगे तो आप इसे मान लीजिए एक यम1 है, और जब ऊपर जाएंगे तो इंटरेस्ट रेट मिलाइए, उसको ट्रायंगल वाले से मिलाइए, कर्व से उसको मिलाइए। तो आप देखेंगे जितना कम कमा रहे हैं उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आप दे रहे हैं, जितना आप कम कमा रहे हैं उससे ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं, और जितना आप ज़्यादा कमा रहे हैं तो आपको ब्याज कम देना हो रहा है, ऐसा आपको लगेगा, उसमें दिखाई देगा। तो होगा डिमांड फॉर मनी। जो मनी का जो ये वाला रेखा रहेगा उसे डिमांड फॉर मनी, और जो ऐसे रहेगा इंटरेस्ट रेट, ऐसे ये हो गया डिमांड फॉर मनी, और ये हो गया इंटरेस्ट रेट। तो डिमांड फॉर मनी इंटरेस्ट रेट, तो आप देखेंगे तो इसके बाद बीच में ऐसे एक रेखा, तो एक चाहिए आधार का हो गया, एक ऐसे हो गया। अब आप जब यहाँ से मान लीजिए आप इतना कुछ पैसे कमा रहे हैं, कम पैसे कमा रहे हैं, हम कम पैसे कमा रहे हैं, तो आप देखेंगे तो ये जब यहाँ पे ऐसे वाले में जाके मिलेगा, ऐसे वाले में जाके जब मिलेगा तो देखेंगे यहाँ तो कम पैसे आप कमाए, लेकिन यहाँ जा कर के ये ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है। अब फिर उसके बाद M2 करिए, तो आप जब इधर आएंगे, आप देखिए जब इधर आएंगे और इधर आएंगे तो ये जो वक्र होगा तो ये यहाँ आ गया ना भाई, यहाँ देखो, यहाँ जो जाएगा वहाँ यहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट बनेगा, लेकिन जब यहाँ आ जाएगा तो यहाँ कम बनेगा।
तो यही हम समझाने की प्रयास कर रहे हैं। तो बस यही है इसमें, मतलब जैसे जैसे आपकी डिमांड, आप जैसे ज़्यादा पैसा कमाएंगे, आपका डिमांड फॉर मनी होगा, आपके पास पैसा ज़्यादा होगा, तो आपको इंटरेस्ट कम चुकाना पड़ेगा। और जब आपकी जो है पैसा कम होगा, आपका खर्च वो होगा ज़्यादा, तो इंटरेस्ट आपको ज़्यादा चुकाना होगा। जैसे आप अब इसमें आगे देख सकते हैं, द सप्लाई ऑफ मनी, मतलब जो है मुद्रा की आपूर्ति। मुद्रा की आपूर्ति अब हम देख, मुद्रा की आपूर्ति जो है केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित होती है, लेकिन यह जो है आय से स्वतंत्र होती है, आय से यह स्वतंत्र होती है। ठीक है। संतुलित ब्याज दर का निर्धारण अब हम देखेंगे आगे। इंक्रीज द डिमांड फॉर मनी इम्पैक्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मुद्रा की मांग में वृद्धि और उसके ब्याज दर पर प्रभाव। यदि मुद्रा आपूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो मुद्रा में वृद्धि से ब्याज दर बढ़ेगी। इंक्रीज द मनी सप्लाई एंड इम्पैक्ट ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट।